पहला श्लोक क्रमांक 18। संजय पांडव सेना के जो महारथी हैं उनका आगे वर्णन करते हुए बोलते हैं कि द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते। तो योद्धाओं का नाम लेते हुए आगे संजय बोलते हैं कि और जो बाकी महारथी हैं जैसे द्रुपद हैं, द्रौपदीयाश्च द्रौपदी के पुत्र हैं, ये कैसे हैं? सर्वश पृथ्वीपते। तो संजय बोलते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे पृथ्वीपते, पांडव सेना में और जो महारथी हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो द्रुपद हैं, उसके बाद द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पुत्र हैं, ये भी क्या हैं? सब महारथी हैं। और कौन है? सौभद्रश्च महाबाहु, मतलब महाबाहु ये अभिमन्यु के विषय में विशेषण है। तो सौभद्रा मतलब श्री कृष्ण महाराज की बहन, उनके पुत्र अभिमन्यु ये क्या है? ये भी महाबाहु मतलब महान बलशाली, जिनकी बाहों में असीम बल है, ऐसे अभिमन्यु। शंखान दद्मु पृथक पृथक, अलग अलग शंख बजाते हैं। यहाँ पर जो संजय है वो पांडव सेना के जो महारथी है उन सब का नाम लेता है। लगभग जो सब महारथी हैं पांडव सेना के, उन सब का नाम लेता है, परंतु कौरव सेना में सिर्फ भीष्म पितामह का जो सिंहनाद है उसके विषय में संजय वर्णन करते हैं। तो 18 महायोद्धाओं का नाम क्या है? संजय लेता है इन 3 श्लोकों में। तो द्रुपदो द्रौपदीयाश्च, संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हे पृथ्वीपते, पृथ्वी के मालिक मतलब धृतराष्ट्र राजा, पांडव सेना में और द्रुपद हैं। द्रुपद पंचाल देश के राजा, द्रौपदीयाश्च द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से जो 5 पुत्र द्रौपदी को प्राप्त हुए वो क्या है? अलग अलग शंख बजाते हैं। उसके बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, इनके पुत्र जो कौन है? महाबाहु, वो भी क्या है? अभिमन्यु, वो भी शंख बजाते हैं। तो अभिमन्यु ये जो है ये माता के पेट में ही क्या है? चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जान गए थे, माता के पेट में ही। तो अर्जुन एक दिन थोड़ा दूर निकल जाते हैं और द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करता है। तो अब उस चक्रव्यूह में प्रवेश कौन करेगा? तो उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जो विद्या है वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को आती थी और किसी को भी उस विद्या का ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु बोलता है कि मुझे
चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या मालूम है। तो वो प्रवेश करता है। और यहाँ पर संजय अभिमन्यु के लिए क्या विशेषण यूज करते हैं? तो महाबाहु, महान, जिसकी बाहु में महान शक्ति है, महान बल है, वो महान बाहु सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। तो चक्रव्यूह में अभिमन्यु प्रवेश करता है। वहां पर क्या है, 6 महारथी अकेले इस अभिमन्यु पे वार करते हैं। बहुत सारे वीरों का अभिमन्यु वध करता है, परंतु अंत में 6 महारथी इस अभिमन्यु, जो लगभग 18-19 साल का बच्चा होगा, उस पर ये 6 महारथी अकेले आक्रमण करते हैं और दुशासन के पुत्र इनका गदा मारकर इनके सर पर इनका वध कर देते हैं। तो देखिए, एक वीर की तरह वो क्या है, मृत्यु को स्वीकार करते हैं। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है इसके विषय में उनको ज्ञान नहीं था। फिर भी एक वीर योद्धा की तरह अपने जीवन की परवाह न करते हुए वो क्या है, उस युद्ध में प्रवेश करते हैं, उस चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं। शंखान दद्मु पृथक पृथक, अलग अलग शंख बजाते हैं। संजय भी क्या है, धर्म की बाजू में है। वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो घटित घटनाएं हैं उनका विवरण बता रहा है, परंतु मन से वो पांडवों के साथ ही है, वो धर्म के साथ ही है। और वो जानता है कि श्री कृष्ण महाराज जिस बाजू में है, जिस तरफ है, वहां पर धर्म और विजय होने ही वाली है। तो इस प्रकार से सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक, अलग अलग शंख बजाते हैं। और संजय हर एक महारथी का वर्णन करता है। इससे ये मालूम होता है कि संजय क्या है, पांडवों के बाजू में है और पांडवों के तरफ से ही वो, क्योंकि वर्णन ज़्यादा कर रहा है ना, वो जितना वर्णन कौरवों का नहीं किया उतना वर्णन पांडवों का करता है। इससे ये मालूम होता है कि उन्हें धर्म के विषय में ही वर्णन करने में आनंद आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत।